चैनल ट्रैवल विद अब्बास। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फ़्रेश पासपोर्ट पे आपको टर्की का वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता। फ़्रेश पासपोर्ट पे बिल्कुल आपको टर्की का वीज़ा मिलेगा और इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार होती है आपके अगर आप जो इन एंड आउट करते हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शन से। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब की सैलरी, फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे की सैलरी 1,00,000 रुपए है तो 50,000 उसके मंथली एक्सपेंसेस हैं और 50,000 वो सेव कर रहा है। अब इन दी एंड 12 महीने के बाद वो 6,00,000 सेव कर लेता है। तो उसकी 6,00,000 अगर सेविंग है और वो टर्की में अगर विज़िट वीज़े के लिए जाता है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का टिकट है, 50,000 वीज़े की फ़ीस है और फिर वहाँ के खर्च आते हैं 3,00,000 रुपए, उसका एक्सपेंस आ जाएगा। तो वीज़ा ऑफिसर भी देखेगा यार इसका 3,00,000 खर्चा आएगा, इसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, और ये एक वहाँ पर अच्छी जॉब करता है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके हिसाब से उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उसके इन एंड आउट जो हो उसके हिसाब से हो। यानी वो बिज़नेस कर रहा है तो ट्रांजैक्शन आनी जानी चाहिए, इतनी सेविंग हो रही है। फिर वो वहाँ जा रहा है घूमने फिरने के लिए, विज़िट के लिए, तो वो उसकी स्टेटमेंट ही से समझे वीज़ा लग जाता है। अब बहुत सारे लोग हम मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा वीज़ा क्यों नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। आपने अचानक पैसे डलवा दिए हैं और आप जॉब भी नहीं करते कहीं, ना कोई बिज़नेस करते हैं, तो कैसे होगा। तो आपकी स्टेटमेंट ही आपकी इनकम बता रही होती है। तो इसलिए अगर आपकी स्टेटमेंट सीधी है, जॉब करते तो आपने वेल इनफ बताना भाई इतने खर्चे हैं मेरे पास इनफ पैसे हैं। और आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि भाई इतना मैंने मंथली कमाया, इतना कमाया। तो स्टेटमेंट के बेस पे आपको वीज़ा मिल जाता है और आपको ने अपनी अर्निंग बतानी है कि मैं पूरे साल में इतनी सेविंग कर लेता हूँ, ये महीने में मैं इतने पैसे बचा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ यार ये जा सकता है, वहाँ खर्चा करेगा आएगा, हम पे डिपेंडेंट नहीं बनेगा। तो लोग यही गलती करते हैं कि स्टेटमेंट अपनी अचानक पैसे डलवा लेंगे और कहीं जॉब ही नहीं करते हैं और अप्लाई कर देंगे, किसी से 2-3 लाख रुपए लिए और अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। तो आपकी स्टेटमेंट देखी जाती है, आपका ट्रांजैक्शन देना चाहिए, कहीं भी किसी भी मुल्क का करें तो उसके हिसाब से कि आपका वहाँ खर्चा आएगा। आप अपने खर्चा ही नहीं निकाल पाए, आपकी मंथली इनकम ही नहीं है, तो आप कैसे आपको वीज़ा लगेगा। तो आपकी मंथली इतनी इनकम हो कि आप एक दूसरे मुल्क जा रहे हैं, वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, आप 1.5 लाख रुपए का टिकट ले रहे हैं रिटर्न, और फिर वहाँ पर होटल बुक करा रहे हैं, फिर आप चीज़ें खा रहे हैं, आपके एक्सपेंस आ रहे हैं, तो आप अपना ख़र्चा कैसे निकालेंगे, कैसे बताएंगे उनको। तो उसके हिसाब से ही होता है। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं किया करें। आपका वीज़ा 100% लगेगा, बिल्कुल लगेगा अगर आपकी स्टेटमेंट सीधी है और उसमें आपकी सेविंग भी होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, 100% लगेगा, बिल्कुल लगेगा। नौकरी वाला बंदा है तो वो आराम से अपनी सेविंग दिखाए कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे पास इनफ मनी है, मैं हर महीने इतने बचाता हूँ। और बिज़नेस वाला है तो वो बताएगा मैं 3 लाख बचाता हूँ, 4 लाख बचाता हूँ, 5 लाख बचाता हूँ। तो उनकी स्टेटमेंट के बेस पे ही लगती है। तो स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने बस अपने 10 लाख किसी से ले लिए और फिर आपने स्टेटमेंट दिखा दी, इस तरह से नहीं होता। तो फ्रेश पासपोर्ट पे लग जाता है तो आपकी स्टेटमेंट और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, जो जस्टिफाई करे कि भाई मैं इतना पैसे बचा लेता हूँ और मैं अब घूमने जा रहा हूँ, मैं अब विजिट पे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पास जो कॉल आई थी तो उन्होंने मुझसे मेरी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद मुझसे क्या क्वेश्चन किया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही ये किया कि आप मंथली कितनी सेविंग करते हैं, बस उन्होंने ये पूछा और कट से वीज़ा लग गया। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ही आपका सोर्स ऑफ इनकम का आईना है, जो आपको बताती है कि आप की इतनी बचत है और आप वहाँ जाके आप ये सब एक्सपेंस कर सकते हैं।
तो आपको होपफुली मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मज़ीद क्वेश्चन पूछते रहें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।